पेश है एक दोस्त बेईमान दूसरा बावफा। ये किस्सा है दो यारों का। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि बेवफाई और धोखे का आखिर अंजाम क्या होता है, और वहीं दूसरी जानिब रहमदिली, सब्र और बेवफाई इंसान को किस मकाम पर ले जाती है। सुबह की पहली किरण का वक्त था। शब की तारीकी छंटने लगी थी। सूरज की हल्की सुर्खी आसमान पर नमूदार होना शुरू हुई। उसी लम्हे सुबह की पहली किरण के साथ ही दो ऊंट सवार बड़ी तेजी से हजरतपुर शहर के दरवाजे से निकले और सफर पर रवाना हुए। हजरतपुर शहर हिंदुस्तान का एक दीन शहर हुआ करता था, जो रेगिस्तानी इलाके में तिजारत और मजहबी मरकज के तौर पर मशहूर था। ये दोनों मुसाफिर हिंदुस्तान के नामवर ताजिर थे, जो तिजारत की गर्ज से हजरतपुर आए और अपना माल बेचकर खूब मुनाफा कमाया। इनमें से एक ताजिर का नाम कुमर अली अंसारी था, जबकि दूसरे का नाम उस्मान खान कुरैशी था। वो दोनों ताजिर बचपन के दोस्त थे, लेकिन उनके मिजाज और किरदार एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जब वो हजरतपुर आए तो उनके साथ और भी बहुत से ताजिर थे, लेकिन वो अपना माल बेचकर अगले शहरों को रवाना हो गए। कुमर और उस्मान को भी काफिले के साथ जाना था, मगर उन्होंने वतन वापसी का फैसला किया, क्योंकि जब वो घर से सफर पर निकले तो कुमर की वालिदा बीमार थीं और उस्मान अपने दोस्त को इस तरह अकेला छोड़कर तिजारती काफिले के साथ नहीं जाना चाहता था। लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि हजरतपुर से हिंदुस्तान के सफर के दौरान उनके साथ क्या होने वाला था। दोनों चूंकि सूरज की पहली किरण के साथ ही अपने सफर का आगाज कर चुके थे, इसलिए वो चाहते थे कि सूरज के काफी निकलने से पहले ही वो काफी फासला तय कर ले, क्योंकि धूप में रेगिस्तान का सफर दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों के दिन थे और सहरा तंदूर की मानिंद गर्म हो जाते थे। फिर सहरा में आंधी और तूफान का भी डर रहता था। यही सोचकर वो बहुत तेज सफर कर रहे थे और सूरज निकलने से पहले वो हजरतपुर के नवाही बस्तियों से बहुत दूर निकल आए थे। कुमर ने अपने दोस्त उस्मान को आवाज दी कि अब हमें रुक जाना चाहिए, ताकि हम और हमारे ऊंट कुछ देर आराम कर लें। यहाँ करीब एक बस्ती है, हम वहीं आराम करेंगे और सूरज ढलते ही दोबारा सफर शुरू करेंगे। उस्मान ने अपने दोस्त की बात मान ली और उस बस्ती में रुककर उन्होंने पानी पिया, खाना खाया और ऊंटों को दरख्त के साथ बांध दिया। वो दोनों आपस में बातें करने लगे। उस्मान चाहते हुए भी अपने दिल की बात को छुपा न सका और कहने लगा, मेरे यार, तुम 50,000 रुपए का माल लाए और 50,000 और कमा लिए, लेकिन मैं सिर्फ 20,000 ही कमा सका। अफसोस, मैं तुम्हारी वजह से काफिले के साथ ना जा सका। अगर हम यहाँ से कुछ माल खरीदकर हिंदुस्तान ले जाते तो हमें और भी ज्यादा मुनाफा होता। कुमर ने अपने दोस्त की बात सुनी तो कहने लगा, मेरे दोस्त, खुदा का नाम लो, तुम सिर्फ 10,000 रुपए का माल लाए थे और अब तुम्हारे पास 30,000 हैं। ऐसी नाशुक्री तो ना करो। लेकिन उस्मान अपनी लालच को बार बार जाहिर कर रहा था। काश मैं 30,000 रुपए की बजाय 1,00,000 रुपए का मालिक बनकर वापस जाता। बातें करते करते दोनों दरख्त के साए में सोने के लिए लेट गए और कुमर कुछ ही देर बाद खर्राटे लेने शुरू हो गया, लेकिन उस्मान से नींद कोसों दूर थी। वो अब भी 1,00,000 रुपए के बारे में सोच रहा था और अचानक उसने कुमर के सामान से उसकी रकम की थैली निकाल ली। फिर उसने नींद में डूबे कुमर के चेहरे की तरफ देखा, जो एक मुखलिस दोस्त का चेहरा था। उसके दिल में ख्याल आया, ऐ बददियानत शख्स, ये तू क्या कर रहा है? तुझे माल और दौलत के लालच ने अंधा कर दिया है। ये तुम्हारा दोस्त है, बचपन का दोस्त है। क्या तू इसके साथ बेवफाई करेगा? उस्मान ने कहा, नहीं नहीं, ये मैं क्या करने वाला था। ये सोचकर उसने वो थैली अपनी जगह वापस रख दी। कुमर और उस्मान गहरी नींद में सो गए। कुछ देर बाद उस्मान की आंखें खुल गईं। उस्मान ने देखा कि कुमर का ऊंट जहां बंधा रखा था वो वहां नहीं है। उसने अपने दोस्त को जगाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
अब वहां सिर्फ उस्मान का ऊंट नजर आ रहा था। अब मजबूरन दोनों को एक ही ऊंट पर सफर करना था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि रेगिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता हवा चलना शुरू हुई, जैसे किसी तूफान का पैगाम लाई हो। उस्मान कहने लगा, हमें अभी यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि आंधी हमें यहाँ दबोच ले। उमर ने कहा, मेरे दोस्त उस्मान, क्या तुम पागल हो गए हो? आंधी का हम खुले सहरा में कैसे मुकाबला करेंगे? हमें चाहिए कि आंधी थम जाने का इंतजार करें और उसके बाद ही अपना सफर शुरू करें। लेकिन उस्मान अपनी जिद पर अड़ा रहा कि हमें अभी ही निकलना चाहिए। उमर ने आखिरकार उसकी बात मान ली। अभी उन्होंने थोड़ा ही फासला तय किया था कि रेत का तूफान इस कदर तेज हुआ कि अल्लाह की पनाह। रेत के तूफान में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो दोनों सवारी से उतरे और ऊंट की ओट लिए खड़े हो गए। मगर रेत का तूफान इस कदर जोरों से था कि उस्मान ने देखा कि तूफान के सबब उमर के पांव उखड़ रहे थे और वो मुश्किल में था। ये देखकर उस्मान के दिल में फिर से लालच समा गई। उसने सोचा कि इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये सोचते ही उस्मान ने ऊंट की रस्सी को पकड़ा और उसकी ओट लिए वहां से बस्ती की ओर चलने लगा। वो चाहता तो अपने दोस्त की मदद कर सकता था, लेकिन उसे अपने माल के साथ साथ उमर का माल भी नजर आने लगा। उस्मान सोचने लगा कि अगर वो इस तूफान में जिंदा ना बच सका तो उसका सारा माल भी मेरे पास आ जाएगा। यही लालच उस्मान के ज़मीर पर गालिब आ गई और उसने दोस्ती की लाज ना रखी। उमर, जो अपने दोस्त पर भरोसा कर रहा था, उसे मदद के लिए पुकारने लगा, मगर उस्मान ने पीछे मुड़कर ना देखा। उसके बाद एक ऊंची आवाज आई, उस्मान, इस रेत के तूफान से बचने में मेरी मदद करो। लेकिन उस्मान ने इस आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ वक्त बाद सिर्फ रेत और हवा की सरसराहट बाकी रही और उमर रेत के तूफान में कहीं खो गया। हर तूफान के बाद खामोशी होती है। आखिर आंधी को थमना था और वो थम गई। उस्मान ने तसल्ली करने के लिए इर्द गिर्द देखा तो उसे कहीं उसका दोस्त उमर नजर न आया। अब वो खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हुआ और कई दिनों की मसाफत के बाद आखिरकार हिंदुस्तान पहुंच गया। हिंदुस्तान पहुंचने के बाद जब सबने उससे उमर के बारे में पूछा तो उस्मान ने रोने धोने का ढोंग रचाते हुए कहा, मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन तूफान इतना शदीद था कि मैं उसे बचा ना सका। अपने नेक और रहमदिल बेटे की ये खबर सुनकर माँ शदीद गम के आलम में डूब गई। वक्त गुजरता गया और उस्मान की तिजारत तरक्की करती गई। अब उसका शुमार हिंदुस्तान के बड़े बड़े ताजिरों में होने लगा, लेकिन उसका ज़मीर इस कदर मुर्दा हो चुका था कि उसने कभी उमर की माँ का हाल तक दरियाफ्त ना किया और ना ही कभी अपने गुनाह पर शर्मिंदा हुआ। माल और दौलत की हवस में वो दिन रात बेआराम रहता और हर वक्त तिजारत की गर्ज से एक शहर से दूसरे शहर जाने लगा। एक दिन वो मुख्तलिफ किस्म के सामान खरीदकर मुल्के दक्कन की तरफ रवाना हो गया। उसके काफिले में और भी बहुत से ताजिर थे। वो काफिला इस कदर बड़ा था कि काफिले की रवानगी के बाद शहर के बाजार जैसे सुनसान पड़े हुए थे। इसी लम्हे में दक्कन से कुछ वक्त पहले हिंदुस्तान में एक बदहाल शख्स दाखिल हुआ। फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ वो शख्स दीवानों की तरह गिरता पड़ता वीरान बाजार की गलियों से गुजर रहा था। फिर वो एक घर के सामने रुका और दस्तक देने लगा। अंदर से किसी बूढ़ी औरत ने कमजोर आवाज में पूछा, कौन है? जब कोई जवाब ना मिला तो उसने दरवाजा खोल दिया। वो बाहर खड़े शख्स को देखकर दंग रह गई और हैरान होकर पूछने लगी, उमर, क्या ये तुम हो? उस बदहाल शख्स ने कमजोर सी आवाज में जवाब दिया, हाँ, ये मैं हूँ। और फिर वो दोनों फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर आराम के बाद उमर की माँ ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ? उस्मान ने तो हमसे कहा था कि तुम उस तूफान में गिर खो गए। उमर ने गमज़दा आवाज में कहा, क्या बताऊं, बस दोस्त ने बददियानती की थी।
लेकिन खुदा के फजल से एक राहगीर काफिले ने मेरी मदद की और उन्हीं लोगों ने मुझे बीजापुर पहुंचाया, जहां कुछ वक्त गुजारकर जब मेरी सेहत बहाल हुई तो मैं वापस हिंदुस्तान को लौट आया। जब उसकी मां पर हकीकत आश्कारा हुई तो वो शदीद गुस्से से कहने लगी, कमीना सिफत शख्स इसी शहर में तो रहता है। जब वो वापस आए तो उससे एक एक पाई वसूल करेंगे। लेकिन कुंवर ने, जिसने धोखा खाया था, अपनी माँ से कहा, ये बात किसी और से मत कहना। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त को दुनिया के सामने रुस्वा होना पड़े। मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है, वो इस बात का इंसाफ जरूर करेगा। उधर उस्मान अपने बड़े काफिले के साथ सहरा को पार कर रहा था। काफिला काफी कीमती जवाहरात, रेशम और दीगर माल से भरा हुआ था। जब वो मुल्के दक्कन पहुंचे तो माल बहुत मुनाफे के साथ फरोख्त हुआ। उसका जी चाहा कि अभी वापसी ना की जाए और मजीद माल खरीदकर श्रीलंका की तरफ रवाना हो ताकि मजीद मुनाफा कमाया जा सके। चुनांचे उसने ऐसा ही किया और काफिला लेकर श्रीलंका की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उस्मान को बहुत शोहरत मिली। उसका नाम बड़े ताजिरों और दुकानदारों की ज़बान पर कसरत से आने लगा। अब उसने हिंदुस्तान वापसी का फैसला किया और ऐसी चीजें खरीदता रहा जिनकी हिंदुस्तान में कमी थी। उसका सामान अब 5 की बजाय 30 ऊंटों पर लदा हुआ था। जब उसने वापसी का सफर शुरू किया तो वो अनजान था कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। दूसरी तरफ मर ने अपने दिल में गुस्सा और इंतकाम पालने की बजाय खुद को संभाला और घर में जो कुछ था वो बेचकर थोड़ा बहुत कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने उसकी नेक नियति और दियानतदारी की वजह से उसके कारोबार को खूब तरक्की दी। जल्द ही वो इस काबिल हो गया कि फिर से दूसरे शहरों में जाकर तिजारत के सामान की खरीदो फरोख्त कर सके। उसका दोस्त उस्मान अब श्रीलंका से वापसी के सफर पर था। उसका काफिला अपनी मंजिलों को तय करते हुए एक नखलिस्तान के करीब पहुंचा, जहां उन्होंने रात गुजारने का फैसला किया। दिन की गर्मी और सफर की थकन के बाद सब लोग आराम करने लगे। उस्मान को उस रात एक अजीब सा एहसास हुआ जैसे कुछ होने वाला हो, लेकिन उसने इस एहसास को झटक दिया और अपने साथियों के साथ आराम करने लगा। रात की तारीकी में जब काफिले के सब लोग ख्वाबों की दुनिया में खोए हुए थे, अचानक लुटेरों के एक गिरोह ने काफिले पर हमला कर दिया। ये लुटेरे सहराई रास्तों के माहिर और बेरहम थे। उनका सरदार इलाके में दहशत की अलामत समझा जाता था। लुटेरों ने काफिले पर हमला बोला और उस्मान और उसके साथियों को संभलने का मौका भी ना दिया। जब हमला खत्म हुआ तो उस्मान और उसके साथी जमीन पर हैरान और परेशान पड़े थे। वो सब जख्मी हालत में थे। काफिले का सारा सामान लूट चुका था, यहाँ तक कि ऊंट और घोड़े भी छीन लिए गए थे। उस्मान, जो अपने दोस्त के साथ धोखा करके आगे बढ़ता रहा, अब खुद बेआरोमदगार पड़ा था। वो शदीद जख्मी हालत में रेत की गर्द में अड़ा पड़ा था। जब वो अपनी आंखों से अपनी बर्बादी देख रहा था, उसके ज़हन में कुंवर की यादें ताज़ा हो गईं। उसे कुंवर की आंखों में वो दर्द और बेबसी याद आई जिसका सामना आज वो खुद कर रहा था। वो लूटे पिटे काफिले के साथ घर वापस नहीं जाना चाहता था। ना उसके पास उसका माल रहा, ना ही अच्छी सेहत। वो अपना सब कुछ खो बैठा था। इसके साथ साथ उसके पास जो दूसरे ताजिरों का माल था वो भी जाता रहा। अब वो क्रिस की चक्की में फंस चुका था। उसने अपने काफिले के साथियों से कहा, मैं इस हालत में हिंदुस्तान वापस नहीं जाना चाहता। तुम लोग जाओ, मैं मुल्के दक्कन में ही क़याम करूंगा। चुनाचे उसने सहरा को पार करना शुरू किया और कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार मुल्के दक्कन पहुंच गया। उसकी हालत बदतर हो चुकी थी, यहाँ तक कि अब उस पर भीख मांगने तक की नौबत आ गई। उसका गुरूर और लालच उसे जमीन पर गिरा चुके थे। अब वो सड़कों पर एक भिखारी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर था। हर रात उसे कोई ना कोई ऐसा ख्वाब आता जिसकी वजह से वो चौंक कर रह जाता।
एक दिन वो खुद से कहने लगा, उस्मान, जाओ अपने दोस्त कमर की माँ को सब सच सच बता दो, उससे माफी मांगो। वो तुम्हें माफ करेगी, तभी तुम्हें सुकून मिलेगा। लेकिन कमर की माँ का सामना करने की उसमें हिम्मत न थी। एक दिन वो हैदराबाद शहर के बाजार में बैठा भीख मांग रहा था कि अचानक उसे कुछ भीड़ और गहमागहमी नजर आई। एक बड़ा ताजिर बड़ी शानो शौकत के साथ बाजार में चल रहा था और गरीबों में खैरात बांट रहा था। उस्मान भी उस ताजिर की तरफ बढ़ा ताकि भीख का सवाल कर सके, लेकिन उसे देखते ही वो चौंक कर रह गया। उसकी शर्मिंदा आंखों ने उसे पहचान लिया। ये कमर था, वही दोस्त जिसे उस्मान ने तूफान में अकेला छोड़ दिया था। उस्मान ने शर्म से नजरें झुका लीं और एक चादर से अपना मुंह ढांपना चाहा। वो दुआएं करने लगा कि वो उसे पहचाने बगैर यहाँ से गुजर जाए, मगर वो एक नेक दिल इंसान था। उसने अपने दोस्त को पहचान लिया। वो फौरन उसके पास आया और उस्मान की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर कमर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने ना कोई गिला किया, ना ही कोई शिकवा शिकायत की, बस चुपचाप यूं ही खड़ा उसे देखता रहा। उस्मान मारे शर्मिंदगी उसके कदमों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। कमर ने अपने दोस्त को सहारा देकर खड़ा किया और उसे गले लगाया। जब दोनों हिंदुस्तान पहुंचे तो कमर ने अपने दोस्त की मदद की ताकि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उसने उस्मान को दिल से माफ कर दिया क्योंकि उसके दिल में रहम था और वो जानता था कि लालच और हसद की आग में जलने वाला इंसान कभी दुनिया और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकता। उस्मान को भी अपने किए पर बड़ा पछतावा था। इस वाक़ये ने उसकी जिंदगी बदल दी और इसके बाद वो एक बाईमान और मेहनती शख्स बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और धोखा इंसान को बर्बाद कर देते हैं। अगर आपने किसी को आज उसकी रहमदिली पर उसे धोखा दिया है, तो जरूर बजरूर वो धोखा तुम तक जरूर आकर रहेगा, जबकि दियानतदारी हमेशा कामयाबी और सुकून का बायस बनती है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर जरूर करें और ऐसी ही सबक आमोज कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल एन वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।